मनोरंजन पर 2020 ने उठाया प्रश्न, देंगे उत्तर, मनाते हुए जश्न। अब सीन पलटेगा। Bigg Boss Season 14 streaming now on Booth Select. बिग बॉस ये सच में रियल है क्या, या फिर टीवी सीरियल्स की तरह स्क्रिप्टेड है? कश्मीरा शाह से पूछें, वो तो इस घर में रह चुकी है। देखते हैं क्या कहती है। मैं आपको ये सीरियसली बताना चाहती हूँ, जो मैंने डिफरेंस देखा, बिग बॉस अभी अपने कॉन्टेस्टेंट्स को बहुत पैम्पर करते हैं, बहुत खाना भेजते हैं, तभी भी इनको प्रॉब्लम है। बहुत कुछ भेजते हैं, पता है हमें, हम इतना था नहीं हमारे सीजन में, फर्स्ट सीजन में, क्योंकि नया सीजन था, कम खाना आता था। इनके जो टास्क है बहुत एलैबोरेट होते हैं। मीन्स आप टीवी पे देखते हो, मैं खुद देख कर आई हूँ। मीन्स मैंने इतनी तारीफ की है और मैं शॉक में थी कि इतने बड़े सेट और कुछ 5 घंटे में खड़ा करते हैं। इट्स फैबुलस। और मीन्स अगर वो मुझे बोलते ना नेक्स्ट सीजन तक रुक जाओ, तो मैं रुक ही जाती। मुझे इतना पसंद आया था अंदर। वेल 20 साल से मैं अपने आप से लड़ रही हूँ इस इंडस्ट्री में। कोई गॉडफादर नहीं, कोई कुछ नहीं, तो थोड़ा बहुत उससे फर्क पड़ता तो है। आप ढीठ बन जाते हो, आपको समझ में आता कि आपको अपने लिए ही लड़ना है, आपके लिए कोई नहीं लड़ाई करेगा। आपके फेवर में कोई बात नहीं करेगा। मेरी फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ही नॉर्मल रही है। मैं क्लासिकल म्यूजिक फैमिली बैकग्राउंड से आती हूँ, तो वो कभी चाहते ही नहीं थे कि मैं एक्टर बनूं, बिकॉज उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं थी। इस वजह से डरते थे। वो जितना डरते थे मैं और करती थी। और उनके अगेंस्ट रिबेल करने के लिए नहीं, मुझे पता है कि आपको अगर आपके सपने कायम करने, उसको सक्सेसफुल बनाना है, तो आपको ही करना पड़ेगा, आपके लिए कोई और नहीं करेगा। अभी जैसे शॉट मुझे देना है तो मुझे ही देना है ना, और कोई कोऑर्डिनेटर या सेक्रेटरी आके देने वाला नहीं। तो मेरे में वो काबिलियत होनी ही चाहिए कि मैं सक्सेसफुल होंगी। अगर मैं अपने आप में बिलीव नहीं करूंगी तो सामने वाला कैसे करेगा? तो ये एक स्ट्रगल था। और अगर आप मेरी जर्नी देखते हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हो, मेरा पर्सनल लाइफ कृष्णा के साथ स्ट्रगल ही रहा है। कभी किसी के साथ झगड़ा कि नहीं मेरा प्यार सच्चा है तो मुझे मेरा प्यार चाहिए। तो ये पूरा मेरा जो जर्नी आज तक रहा है, आगे भी होगा आई एम श्योर। बच्चे पैदा करने में स्ट्रगल, इसमें स्ट्रगल, उसमें स्ट्रगल, तो स्ट्रगल हैज बिकम अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, लेकिन मैंने गिव अप कभी नहीं किया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप तभी फेल होते हो जब आप गिव अप करते हो। जो जीतते हैं उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया है। और पूरे इंस्टीट्यूशन के बारे में बुक्स लिखी नहीं जाती, एक आदमी के बारे में लिखी जाती है। तो दैट इज मी। हमारे कंट्री के बहुत सारे लीडर्स अकेले ही खड़े थे, फिर उनके साथ लोग जुड़ते गए। यही मेरे साथ बिग बॉस में हुआ कि जो गलत बोल रहा था या मेरे लिए वो लॉजिकल लग नहीं रहा था, क्योंकि वो डोमिनेट कर रहा था और बोल रहा था कि ये मेरा गेम है। जिस दफे उसने बोला मेरा गेम है, मेरी खसक गई। मैंने तेरा गेम कहाँ से हुआ भाई? हम भी तो खेल रहे हैं, तुम्हारे साथ में थी। जब तुमने लगा तुमको कि कश्मीर मेरे साथ थी, इसको डोमिनेट किया जा सकता है, तो वहां पे बाजी आप हार गए। मीन्स वो। सेकेंडली, मुझे प्यार से समझाओ, मैं तुम्हारे लिए जहर भी खा लूंगी। धमका के समझाओ तो तुमको मैं तुम्हारा कत्ल कर दूं। ये बात है। धमकी मेरे साथ चलती नहीं, ना जमता है मुझे। आई डोंट केयर फॉर दैट। फोर्थली, मैं वहां आरती को बचाने गई, तो आरती का भला मेरे से ज्यादा तुम कैसे सोच सकते हो? वो तो पॉसिबल ही नहीं, तुम सिद्धार्थ का ही सोचोगे। तो मुझे आरती को सेव करना है। फोर्थली, मैं अकेली खड़ी थी, तब मेरे साथ सभी जुड़े ना जो आरती के अगेंस्ट थे। अब देखो, दैट इज द एक्चुअल मास्टरमाइंड। रश्मि आरती के अगेंस्ट, असीम आरती के अगेंस्ट, विशाल जिसने हमेशा आरती को नॉमिनेट किया, उसका भाई तक मेरे साथ खड़ा था। उनके साथ बैठ के मैंने प्लान बना कि चल तुम मेरे साथ रहो। उन्होंने क्यों सुना मेरा? कहीं ना कहीं उनको मेरे में कुछ लीडरशिप क्वालिटी लगी होगी ना, कि नहीं ये फ्लिप नहीं मारेगी अगर जबान दी है तो। मैं जबान दी तो मैं जबान से हटूंगी नहीं। इन सबको मैं लेके जाती। और लास्ट 4 में हम लोग खेलते, लास्ट 4 में हम लोग एक दूसरे के साथ खेलते, लेकिन इक्वल ग्राउंड होता। और इक्वालिटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बिग बॉस के गेम में। बिग बॉस का गेम, बहुत सारा टास्क मैंने देखा, लोग मारधाड़ से जीतते हैं, चीटिंग से जीतते हैं, जो विकास की खासियत है। और चीटिंग करने वाले लोग मुझे पसंद ही नहीं। वैसा मैं खेल
प्यार के रिलेशनशिप में, एक मैरिज में कंपैटिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। झगड़े होते हैं, सबके होते हैं, हमारे भी होते हैं, लेकिन ये जो अंडरस्टैंडिंग थी जो मुझे बाहर से दिखाई दी ऑफ सिद्धार्थ एंड आरती कि लॉयल्टी सबसे इम्पोर्टेंट शादी में या ऐसे किसी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में लॉयल्टी है, जो दोनों को एक दूसरे के साथ है। जिससे शहनाज को प्रॉब्लम होता है कि मैं तुम्हारा अगर प्यार हूँ तो तुम आरती को क्यों सिलेक्ट करते हो। तो इसका जवाब मुझे भी जानना था, तो मुझे पहले पूछना था आरती को। अगर आरती ने थोड़ा बहुत भी मुझे बोला होता कि नहीं मुझे थोड़ा सा उसके लिए लाइकिंग है, तो मैं बात आगे बढ़ाती। और इसमें तो मैं माहिर हूँ, मेरे शोज आए हैं बाकी के चैनल पे, स्टील योर गर्लफ्रेंड जैसे, जहाँ पे मैं प्यार वाले लोगों को मिलाती थी। तो मुझे आज तक ईमेल्स आते कि मेरे गर्लफ्रेंड्स के साथ प्रॉब्लम हुआ, मुझे बताओ। तो दिस इज़ माई फोर्टे। मैं शगुन वगैरह लेकर माइंड में रख के गई थी कि मैं 100% मैं उनकी शादी करा के आती बाहर। अगर वहाँ दोनों एग्री कर लेती। हाँ, मीन्स एटलीस्ट आरती को अग्री करना बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। आरती का अग्री करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिद्धार्थ से। लड़के को तो हम पटा ही लेते लेकिन आरती का अग्री करना बहुत ज़रूरी था। एक्चुअली कॉन्टेस्टेंट तो कोई वैसा है नहीं थप्पड़ के लायक, क्योंकि सब अपना गेम खेल रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्यार आरती के अलावा तो मैं सिद्धार्थ को देना चाहूँगी, क्योंकि सिद्धार्थ ने आरती को बहुत बचाया है, बहुत संभाला है। ही हैज़ लुक्ड आफ्टर हर, वरना आरती थोड़ा सा पहले ही लॉस्ट हो जाती तो वो मेरा मानना है। अब अनफॉर्चुनेटली विशाल निकल गए, वरना उसके बाल तो ज़रूर काटती मैं। मैं जो मैंने इस टाइम खेला, अगर आपको वो पसंद आया, अगर मैं अकेली जाऊंगी तो इससे ज़्यादा खतरनाक होंगी। लेकिन मेरे में लीडरशिप क्वालिटी है और मैं किसी से डरती नहीं हूँ। अगर वो निडर कैश को देखना चाहते हो तो प्लीज़ बोल दो मेकर्स को कि मुझे वापस डालें।